told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी हमारा जो टूर था वन डे आउट, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बैग प्रिपेयर करके रख लिया था और हम लोग सब रेडी थे। ये बैग मैंने इसलिए बड़ा साइज़ का लिया हुआ है क्योंकि इसमें मैंने बच्चों की खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई हैं, पैम्पर्स वगैरह, और उसके अलावा कपड़े आइज़ल के एक्स्ट्रा और सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ा बैग ही साथ रखना पड़ता है। और अलीज़ा यहाँ पे रेडी हो चुकी हुई थी और आइज़ल भी रेडी थी। हम लोग अब गाड़ी का वेट कर रहे थे और अब यहाँ पे हम जो है वो निकल चुके थे। और ये हमारे घर के थोड़ा करीब का ही है एरिया जिसको मैंने थोड़ा फिल्म किया हुआ है और बीच में मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स ऐड किए हुए हैं। काफ़ी दूर था डेस्टिनेशन, इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा, लेकिन मैं आपको शेयर करती हूँ कि हम लोग कहाँ पे गए थे। तो हमारे घर से थोड़ा दूरी है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैंने बीच में थोड़े थोड़े से क्लिप्स ऐड किए हुए हैं। जी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और हम आए हैं जी गीगा मॉल, वंस अगेन इन गीगा मॉल। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और यहाँ से हम बस सामान वगैरह अपना उठाया और हम लोग गाड़ी से निकले हैं। और उसके बाद जो है ना सारा व्लॉग इंशाल्लाह अंदर का होगा। तो यहाँ पे हम लोग हो रहे थे इंटर, ये है जी गीगा मॉल का एंट्रेंस। और यहाँ पे ये लीजा जा रही है आगे और आइज़ल को मैंने पास उठाया हुआ था, वो सो गई थी गाड़ी में और उसको फिर मैंने अभी उठा लिया क्योंकि वो थोड़ा स्लीपी ही थी। और उसके बाद अब यहाँ पे हम करवाएंगे अपनी एंट्री। और यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी, हम लोग अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स हैं। और सबसे पहले जो है ना अगर आपकी पार्किंग आपने अंदर की हुई है तो आप लोग सबसे पहले जो है वो कार फोर वाले मतलब जो उसके हैं अंडरग्राउंड जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें आप लोग जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क नीचे नहीं की, हमने फ्लोर पे आना था, तो हम इसमें फ़र्स्ट फ्लोर पे हैं यहाँ पे। और मिनीसो की यहाँ पे है शॉप, सबसे पहले जो है ना मैं मिनीसो में ही गई थी। और उसके बाद यहाँ पे है मारिया बी का आउटलेट। और यहाँ पे ये सारे के सारा जो है ना ये हर फ्लोर पे दिया हुआ होता है इन्होंने इंस्ट्रक्शंस के कौन सी जगह पे, ताकि आपको ढूंढने में, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े से इसके फ्लोर्स हैं, आपको अगर आप ढूंढने लग जाएँ तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आप लोग ने बहुत थक जाना है। तो मैंने एथनिक में जाना था, यहाँ पे खाड़ी भी है इसी फ्लोर पे और एथनिक भी। तो सबसे पहले मैं आई थी खाड़ी पे। और खाड़ी पे जो है ना मैंने कुछ शर्ट्स वगैरह देखी थी और कुछ ट्राउज़र्स, लेकिन मेरा जो है वो मुझे खाड़ी का अनस्टिच ज़्यादा पसंद है स्टिच से। तो अनस्टिच में अभी मैंने लेना नहीं था क्योंकि ईद पे काफ़ी ड्रेसेस बनवा चुकी थी मैं। तो मैंने देखे हैं कुछ ड्रेसेस, अच्छे ड्रेसेस थे इनके, लेकिन मोस्टली जो प्रेट्स हैं इनके वो मिड सीज़न के अब हैं। तो ये जो थे ये मिड सीज़न की थे, तो मैंने बस इन्हीं को ही चेक किया था। और उसके बाद मैं गई थी अनस्टिच की तरफ। और यहाँ पे ये वाला प्रिंट जो है बड़ा समर्स के लिए बड़ा अच्छा सा था, लेकिन ये थोड़ा सा कैमरिक टाइप का ही है। दोनों कैमरिक की थी, ग्रीन वाली भी कैमरिक की थी, अच्छे प्रिंट्स थे, लेकिन कैमरिक स्टफ़ में था। वो कैमरिक जो है वो समर्स में वेयर नहीं हो सकती है। अच्छा, उसके बाद मैं अनस्टिच की तरफ आई हूँ। इनके पास कैजुअल भी बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी, नई वाली वैरायटी भी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा जो फॉर्मल्स हैं जैकार्ड में, वो भी बहुत अच्छे सूट्स आए हुए हैं इनके पास और बड़े अच्छे से एम्बेलिशमेंट के साथ आए हुए हैं। तो ये जो थी वो लॉन का सेक्शन था और यहाँ पे ये जो है ये जैकार्ड है और फॉर्मल टाइप के हैं इनके ड्रेसेस। और मैंने इसका विज़िट किया था थोड़ा सा। और फिर इसके बाद जो है मैं ये देखिए ये जैकार्ड का ड्रेस था इनका। और प्राइसेस जो हैं वो हर चीज़ की फ्लेयर अप हो चुकी हैं।
महंगाई के साथ साथ जो है ना वो ब्रांड्स की प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं। इवन के जस्ट वन प्लेट शर्ट जो है वो आपको 2500 और 3000 से कम की नहीं मिलती है। और ये सामने पे दोबारा से मारिया बी की बैक साइड है, आउटलेट की साथ बातिक का है। और उसके बाद हम लोग, मैं थी और अलीज़ा थी मेरे साथ, और उसके पापा के पास आइज़ल थी। तो मैंने फटाफट से एथनिक में जाना था क्योंकि आइज़ल जो है वो थोड़ा तंग करती है। तो मैंने उनको बोला कि मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ, तो इसलिए मैं फटाफट से फिर एथनिक में चली गई थी इसी फ्लोर पे। उसके बाद हम लोगों ने जाना था नीचे, मतलब कारफोर में। और दूसरा ये कि दोनों बच्चियों को वो संभाल नहीं सकते हैं, वो बच्चे तंग करते हैं क्योंकि उनका ये होता है कि हम लोग थोड़ा सा खेल लें। तो इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे देखिए शर्ट्स जो शॉपिंग है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट में शो करूँगी वीडियोस में। तो ये यहाँ पे प्रेड शर्ट्स इनकी लगी हुई हैं और यहाँ पे मैं इनको देखी थी। कुछ सूट्स हैं, कुछ सिर्फ जस्ट शर्ट्स हैं, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे किड्स की भी थोड़ी सी कलेक्शन देखी थी। अच्छे ड्रेसेस हैं इनके पास, जो फॉर्मल हैं उनके पास अच्छे, बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं। मुझे एथनिक बेसिकली मुझे खुद बहुत पसंद है। इनके कैजुअल भी बहुत अच्छे होते हैं और फॉर्मल ड्रेसेस भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मैं गई थी ट्राउज़र्स सेक्शन में। ट्राउज़र्स के डिज़ाइंस भी इनके बहुत अच्छे बने हुए होते हैं। ट्राउज़र्स भी मैंने यहाँ पे देखे हैं। उसके बाद जो भी शॉपिंग है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ एंड में शो करूँगी। तो ट्राउज़र्स मैंने यहाँ पे देखे थे। उसके बाद किड्स सेक्शन में मैं गई थी। किड्स सेक्शन में मुझे अलीज़ा के लिए कुछ चाहिए थी, शलवारें या ट्राउज़र्स टाइप के, तो वो मैंने वहाँ पर भी देखी। और मैं यहाँ पर विज़िट कर चुकी थी एथनिक का, और फिर यहाँ से मैं आ गई थी बाहर। और उसके बाद एथनिक के बिल्कुल ही सामने है साया, तो मैंने साया का भी साथ ही कर लिया क्योंकि मुझे फिर दोबारा से इस फ्लोर पे दोबारा आना पड़ा। तो यहाँ पे मैं आई थी जी साया के आउटलेट पे, और इनका ना बड़ी अच्छी ऑफ़र्स चल रही थी, कुछ 2 पीस ड्रेसेस पे और कुछ शर्ट्स पे भी। और वैसे ये कि प्राइसेस जो हैं वो इनकी भी हाई हैं, कोई कम नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ इन्होंने जो डिस्काउंट पे लगाए हुए थे उनकी अच्छी प्राइसेस चल रही थी। और उसके बाद मैंने बेसिकली जो है ना उनके सूट्स पे हैं, 2 पीस सूट्स पे। उसके बाद मैं गई थी इसकी भी ट्राउज़र सेक्शन में। ट्राउज़र्स की डिज़ाइंस इनके भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, और लेकिन ये कि इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। ट्राउज़र के हिसाब से 1990 एंड 2000 समथिंग के ट्राउज़र्स थे इसके। और उसके बाद मैंने शर्ट्स भी देखी कुछ, और यहाँ से मैंने कुछ भी शॉप नहीं किया है, मैंने सिर्फ एथनिक से ही लिया था ब्रांड्स का। और ये जो है ना ये सारी थी इसकी जो है ना सारी की सारी जो है शर्ट्स लगी हुई थी, टॉप्स थी अलग से, और ट्राउज़र्स अलग से थे, और सूट्स अलग से थे। तो इनका कपड़ा जो है वो बहुत अच्छा है। और लेकिन यह है कि इसकी जो 1 पीस के हिसाब से प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। और ये वाला फ्रॉक बड़ा अच्छा बना हुआ था, लेकिन ये ना थोड़ा जेकार्ड स्टफ़ में बना हुआ था, मतलब समर्स के लिए नहीं है, थोड़ा सा मिड समर सीज़न का है। अच्छा, उसके बाद मैं आई थी वहाँ से बाहर और मैंने सोमे में चली गई। मैंने सो भी इसी फ्लोर पे था, और इस फ्लोर में मैंने जितनी चीज़ें विज़िट करनी थी मैंने यहीं पे विज़िट कर ली, क्योंकि हम दोबारा से इस फ्लोर पे दोबारा हम विज़िट नहीं करेंगे क्योंकि फिर दोबारा से ना बहुत लंबे से चक्कर काटने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी मिनिसो में बहुत अच्छी सी जो है ना गैजेट्स मिलते हैं, बड़ी अच्छी सी चीज़ें होती हैं इनके पास, और मैं इसको विज़िट ज़रूर करती हूँ। मुझे चाहिए था लिंट रिमूवर, और मैंने मिनिसो ही में ही देखा था, और उस टाइम बाय मिस्टेक या बाय चांस मेरे से रह गया। और मैं जब भी जाती हूँ मैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ, लेकिन उनके पास नहीं अवेलेबल होता। और ये चप्पल थे इनके पास, बड़े अच्छे से थे, रेट्स भी इनके ठीक ही थे, लेकिन ये कि बड़े लाइट से चप्पल थे, मतलब स्लिप होने वाला मुझे डर था। तो अच्छे से चप्पल थे इनके, लेकिन ये कि मैंने लिए नहीं क्योंकि ये थोड़े से लाइट थे। और उसके बाद ये देखिए इतनी अच्छी सी इसकी सेटिंग बनाई हुई है। ये जो कपड़े लटकाने के लिए जो ऊपर चुटकियाँ से लगाते हैं वो एक बॉक्स के अंदर डाल के रखी हुई हैं। आई डोंट नो कितने पीसेस हैं, लेकिन बॉक्स के साथ दी हुई हैं, मतलब इस बाउल के अंदर ये सारी रख दें। और 300 का ये पैक था, अच्छा लग रहा था देखने में, अच्छी सेटिंग की हुई थी। और ये लास्ट टाइम पे जब मैं आई थी तो इनके पास ये सेटिंग बनी हुई थी। और ये देखिए कितने प्यारे से डेकोरेशन टाइप के ना इन्होंने मसाजर बनाए हुए हैं। आई डोंट नो कि ये किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। और ये देखिए इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बेसिकली ये मेड इन जापान होती हैं। और मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ। प्राइसेस भी कुछ चीज़ों की कुछ रीज़नेबल ही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे लोकल मिलती हैं उस हिसाब से जो है ना वो थोड़ी महंगी होती हैं, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेड हैं। और जो बेसिक जो गैजेट्स हैं या मोबाइल एक्सेसरीज़ हैं वो इनके पास बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा इसको विज़िट किया था। मैंने लिंट रिमूवर लेना था, वो मैंने उनसे पूछा, लेकिन वो इनके पास नहीं था। इस तरह से ये देखिए टॉवल्स वगैरह के सेट्स बना के उन्होंने रखे हुए थे, लेकिन मैं ये समझ रही थी कि ये सेट है इस प्राइस में, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि ये जस्ट फॉर 1 पीस है।
इट्स नॉट फॉर द सेट। और उसके बाद जो है इसी तरह से जो ये वाला टॉवल था, ये भी माइक्रोफाइबर का टॉवल नहीं है, हैंड टॉवल है, मतलब जो किचन वगैरह में यूज़ होता है उस तरह का था। तो ये भी जो था ये भी मतलब सेट नहीं था, जस्ट वन टॉवल था इस प्राइस में। और उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे सेक्शन में यहाँ पे देखें ये जो फूड कंटेनर्स हैं जो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए भी हैं और मुझे पसंद भी बहुत हैं। तो ये कुछ ना कुछ जो है ना ये मेरी कैबिनेट्स में ऐड होते रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह के सेट बना हुआ था 3 कलरफुल लिड के साथ, और इनकी क्वालिटी थोड़ी सी जो लोकल वाले हैं उनसे अच्छी होती है। और ये वाला सेट बड़ा अच्छा था, और ये 3 का सेट है वाइट कलर में, और मेरे पास ऑलरेडी ना यही बिल्कुल यही और थोड़ा सा इससे बड़े साइज़ में मौजूद था। तो ये अच्छा लगा मुझे, इसका मटेरियल बड़ा अच्छा था। अच्छा, उसके बाद हम आगे नीचे कारफोर वाले सेक्शन में, और यहाँ पे ना उनके सेक्शन में इंटर होने से पहले कुछ शॉप्स हैं, उसमें एक उन्होंने डॉलर स्टोर भी बना लिया है अब नेक्स्ट। और लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो उस टाइम ये नहीं था, तो मैंने इसको विज़िट किया फर्स्ट टाइम। मुझे अच्छा लगा, स्टेशनरी की जो चीज़ें थी, बच्चों की यूज़ की चीज़ें, वो बहुत अच्छी थी। कुछ चीज़ों की प्राइसेस मतलब इनका $1 का 200 का था, तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें महंगी भी थी, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें जो है ना बड़ी रीज़नेबल प्राइस में थी। और जो स्टेशनरी की बच्चों की चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने ली भी थी अलीज़ा के लिए कुछ और आइज़ल के लिए, और बाकी जो है मैंने चेक किए काफ़ी कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो थी वो मैंने लास्ट टाइम भी बाई की हैं डिस्काउंट स्टोर से। तो मुझे कुछ इतना ख़ास चाहिए नहीं था, लेकिन जो बेसिक चाहिए थी मुझे चीज़ें वो मैंने यहाँ से भी लिए हैं। कुछ बच्चियों की स्टेशनरी की चीज़ें ली हैं, और क्रॉकरी जो थी उनके पास बहुत अच्छी थी। और लेकिन ये बाकी ये कि बाकी जो हमारे लोकल में हैं वो 180 तक हैं $1 स्टोर के प्राइसेस, तो यहाँ पे 200 में हैं, क्योंकि थोड़ा स्टोर के हिसाब से उन्होंने प्राइसेस रखी हुई हैं। और बाकी इसकी क्वालिटी जो है ना कुछ चीज़ों की अच्छी थी, कुछ की सेम थी, और कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब डिफरेंट थी, मतलब जो हमारे लोकल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद ये मुझे ग्लास में कुछ बाउल चाहिए थे, तो ये मैंने यहाँ पे देखे, लेकिन ये ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थे, जो साइज़ेस इनके पास थे तो ये ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थे, और इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया। दूसरा यहाँ से लेके जाना और इतना सारा सामान उठा के लेके जाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम था। तो करते करते कुछ ना कुछ शॉपिंग हो ही जाती है, और इस तरह के बर्तनों के टूटने का डर होता है, क्योंकि हम लोगों ने दूर जाना था वापस भी, तो इसलिए मैंने जो इस तरह के ग्लास की चीज़ें थी वो मैंने लेने से अवॉइड ही किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं ले चुकी हुई थी। तो अच्छे सेक्शंस थे इनके पास, मैंने सारा विज़िट किया, बड़ा अच्छा सा स्टोर था, और जो बेसिक जो चीज़ें थी कुछ चाहिए थी वो मैंने यहाँ से लिए अलीज़ा की स्टेशनरी की। और उसके बाद जो है हम लोग गए थे जी कारफोर में, जो इनका बहुत ही बड़ा मेगा जो है वो इनका है ग्रॉसरी सेक्शन। तो ये सारी जो वीडियो है, ये अभी जो मैं आपके साथ क्लिप्स शो कर रही हूँ, ये सारे जो हैं वो कारफोर के हैं, इनकी डील्स लगी हुई हैं। हम लोग यहाँ पे इंटर हुए थे, तो ये सामने जो डील्स के होते हैं वो सबसे पहले लगे हुए थे, तो डील्स में इनकी लाजमी चेक करती हूँ, बड़ी अच्छी कुछ प्राइसेस में डील्स होती हैं इनकी। तो बाकी जो है कारफोर का विज़िट और कारफोर की शॉपिंग वो सारी जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। एक्चुअली मैंने ऐड इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था, तो इसलिए यहाँ पे मैं व्लॉग करूँगी एंड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैं यहीं से शुरू करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।